Chapter number 3, Pair of linear equations in two variables. Exercise 3.2. Question number 3. From the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. So students, इस क्वेश्चन में भी हमने जो गिवन लीनियर इक्वेशंस होंगी उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेट कर लेंगे दो नंबर्स। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई जो है वो हमने दो नंबर लेट कर लिए हैं और एक्स जो है वो ग्रेटर देन है वाई के। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। डिफरेंस मींस x माइनस वाई, क्योंकि x बड़ा था इसके लिए y x में से माइनस होगा, वो इक्वल टू है 26 के। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेंगे। और सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर मीन्स जैसे x है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के, मीन्स y की। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन निकालना था, तो सब्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी हमारा निकला है, x का x इज इक्वल टू 3y है। तो हम अब इस x के सब्स्टिट्यूट को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। x की वैल्यू आएगी 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y को माइनस किया तो बचा 2y इज इक्वल टू 26। y के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में डिवाइड होगा 26 के साथ। तो 2 के टेबल के साथ कट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आएगी 13। अब इस 13 जो हमारे पास y की वैल्यू आई है उसे हम पुट करेंगे जो हमने x का सब्स्टिट्यूट था हमारे पास, x इज इक्वल टू 3y में। x को एज इट इज लिखेंगे, 3y मीन्स 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13, तो हमारे पास x की वैल्यू होगी अब 39। तो अभी हमने फाइंड कर लिया अपने दोनों नंबर्स की वैल्यूज। x की वैल्यू आई हमारे पास 39 और y की वैल्यू आई हमारे पास 13। ये हमारा रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सो हम सबसे पहले लेट करेंगे इसमें दो एंगल्स x एंड y। और जो हमारा x है वो ग्रेटर देन है y के। तो स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दोनों का सम जो है वो इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। एक हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। और इक्वेशन नंबर 2 है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर। लार्जर कौन सा था? x लार्जर है, स्मॉलर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो स्मॉलर एंगल है उसमें हम 18 डिग्री जो है वो प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे मीन्स एक्सीड कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इसमें भी हमने सब्स्टिट्यूट निकालना था x का, जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो हम इस सब्स्टिट्यूट को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x y प्लस 18 डिग्री इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे।
x की वैल्यू पुट करेंगे तो y प्लस 18, y एज इट इज लिखेंगे और 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे सॉल्व करेंगे, y प्लस y 2y बन जाएगा, प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18 को हम राइट हैंड साइड में लिख लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 180 से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 162 डिग्री। y के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, इधर 162 के साथ डिवाइड में होगा। इसे कटिंग करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आएगी 81 डिग्री। अब इस y की वैल्यू को हम जो हमने सब्स्टिट्यूट निकाला था x का, उसमें पुट कर देंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो x को एज इट इज लिखेंगे, y की वैल्यू है 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आएगी 99 डिग्री। तो हमारे पास दोनों एंगल्स आ गए, x 90 डिग्री और y जो है वो आया 81 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3 है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो हम सबसे पहले इसमें लेट करेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट जो है उसे हम रुपीज एक्स लेट करेंगे। और वन बॉल की जो कॉस्ट है उसे हम रुपीज वाई लेट करेंगे। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो क्रिकेट का कोच है उसने टीम के लिए बाय की 7 बैट्स बाय किए, 7 बैट्स मीन्स 7x और 6 बॉल्स मीन्स 6y, जिनकी टोटल कॉस्ट है 3800। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और उसके बाद उसने बाय किए 3 बैट्स, 3 बैट्स मीन्स 3x और 5 बॉल्स मीन्स 5y, जिनकी टोटल कॉस्ट बनी 1750। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अभी हमने इनमें से सब्स्टिट्यूट निकालना है, तो हम सब्स्टिट्यूट निकालेंगे x का इक्वेशन नंबर 2 में से। 5y को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो -5y बन जाएगा। तो हमारे पास x का सब्स्टिट्यूट आएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। अभी हम इस सब्स्टिट्यूट को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में जब हम इसे पुट करेंगे तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y को एज इट इज लिखेंगे और 3800 को भी एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को 1750 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 12,250।
7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y आएगा। अपॉन 3 प्लस 6y है, 6y के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख लेंगे और 3800 को एज इट इज लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 12,250 एज इट इज आएगा, 35y भी एज इट इज आएगा। 6 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18y आएगा। इन सभी का 3 जो है वो एलसीएम ले लिया हमने। अब इस 3 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो 3800 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा 12,250 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल टू 11,400। इसको एज इट इज लिखेंगे। माइनस 30y प्लस 18y बचा हमारे पास माइनस 17y इज इक्वल टू 11,400। अब 17y को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे और बाकी 12,250 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा वो 11,400 के साथ। तो माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा माइनस 850। माइनस 17y और माइनस 850 में से माइनस माइनस कट हो जाएगा तो ये जो y है, y के साथ 17 था वो 850 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 50। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे जो हमने सब्स्टिट्यूट निकाला था इसका, उसमें सब्स्टिट्यूट क्या था हमारे पास 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे 50, इसको एज इट इज लिखेंगे 5 इंटू 50 होगा अपॉन 3। ये हमारा 150 आएगा आंसर। 1750 में से 150 को माइनस 150 नहीं 250 होगा, 250 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1500 अपॉन 3। इसको 3 के टेबल पे कट करने के बाद x की वैल्यू आएगी हमारे पास 500। सो हमारे पास इधर लिख लेते हैं आंसर कितनी कॉस्ट आई। कॉस्ट आई 1 बॉल की, सॉरी 1 बैट की कॉस्ट जो हमने रुपीज x लेट की थी, x की वैल्यू हमारे पास 500 तो 1 बैट की कॉस्ट है 500 और 1 बॉल की कॉस्ट आई हमारे पास जो हमने y लेट की थी वो आई रुपीज 50। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक टैक्सी है जो अपने कस्टमर से एक फिक्स्ड चार्ज लेती है और एक चार्जर लेती है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसके अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे फिक्स्ड चार्ज जो लेती है टैक्सी। लेट द फिक्स्ड चार्ज, उसे हम रुपीज एक्स लेट कर लेंगे और जो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस लेती है मींस पर किलोमीटर के हिसाब से जो लेती है चार्ज उसे हम रुपीज वाई लेट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट द चार्ज
और पर किलोमीटर वो लेती है ₹y। तो स्टेटमेंट है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। जो टैक्सी है बच्चे वो ए पॉइंट से चलेगी बी पॉइंट तक, ये उसने डिस्टेंस कवर किया। ए से चलेगी बी पॉइंट तक, उसका जो फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स है, वो तो वो लेगी ही लेगी। मींस एक्स तो हम लिखेंगे प्लस जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कवर किया, तो 10 किलोमीटर को हम लिखेंगे 10y। ठीक, इन दोनों को फिक्स्ड चार्ज और जितना उसने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर, इन दोनों को मिलाकर टोटल उसने चार्ज लिया अपने कस्टमर से 105। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर की बजाय वो 15 किलोमीटर ट्रेवल करे, तो फिर वो टैक्सी जो है वो चार्ज लेगी 115। इस इक्वेशन में भी क्या होगा? फिक्स्ड चार्ज तो फिक्स ही है, x प्लस वाई तो होगा ही, प्लस जो है वो 15y होगा, क्योंकि उसने 15 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल किया, तो 15y होगा। इन दोनों को मिलाकर उसने चार्ज कितना लिया है? 115। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अभी हम इससे सब्स्टिट्यूट निकालेंगे, तो सब्स्टिट्यूट हम इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे। 105 के साथ माइनस में 10y आ जाएगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूट आ गया x का, जो अभी हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। इसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। 105 माइनस 10, उसके बाद था प्लस 15y इज इक्वल टू 115। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस 10y प्लस 15y बचा हमारे पास 5y इज इक्वल टू 115। 105 को हम राइट हैंड साइड में लिख लेंगे, तो हमारे पास आएगा 5y इज इक्वल टू 50। y के साथ 5 मल्टीप्लाई में था, तो राइट हैंड साइड में आकर 50 के साथ डिवाइड होगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 10। अभी जो ये हमारे पास y की वैल्यू आई 10, इसे हम पुट करेंगे जो हमारे पास x का सब्स्टिट्यूट था उसमें। तो x का सब्स्टिट्यूट 105 माइनस 10y में जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो 105 माइनस 10 इंटू 10 होगा। 105 मीन माइनस 100, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 5। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो टैक्सी है उसका फिक्स्ड प्राइस जो हमने लेट किया था x, जो फिक्स्ड चार्ज है वो आया ₹5, और जो वो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग ले रही है वो है ₹y था वो। मीन्स जो आया हमारे पास 10, जो हमारे पास y की वैल्यू है वो 10 है, तो चार्ज पर किलोमीटर होगा ₹10। मतलब कि फिक्स्ड प्राइस तो उसने लेना ही है अपने कस्टमर से, प्लस
किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस ले रही थी वो था ₹10। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ये हो गया हमारा। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। हमने ये तो फाइंड कर लिया कि फिक्स्ड प्राइस है 5 और चार्ज पर किलोमीटर है 10, मीन्स 1 किलोमीटर का है 10 रुपीज। तो अगर जो कस्टमर है वो ट्रेवल करता है 25 किलोमीटर, तो प्राइस कितना होगा? तो उसके लिए हम लिखेंगे x, फिक्स्ड प्राइस तो है 25 किलोमीटर उसने किया कवर, तो 25y आएगा। तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। x की वैल्यू आई थी हमारे पास 5, 25 किलोमीटर उसने कवर किया, और y की वैल्यू थी हमारे पास 10। 5 + 25 × 10 250 होगा। 5 + 250 मीन्स ₹255 जो है वो कस्टमर को पे करना होगा अगर उसने ट्रेवल करना है 25 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 × 6. Find the fraction. तो हम लोगों ने इसमें क्या फाइंड करनी है? फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेंगे एक फ्रैक्शन को, जो हम लेट कर रहे हैं x/y। x क्या है हमारा? न्यूमिरेटर है, वेयर x इज न्यूमिरेटर और y इज डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। जो फ्रैक्शन है, जो x/y है, वो बनेगा 9/11 अगर हम 2 ऐड कर लेंगे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में। हमारे पास फ्रैक्शन क्या थी? x और y। ये बनेगा 9/11 अगर हम x और y इन दोनों में प्लस करेंगे 2, ऐसे। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 × x + 2 = 9 × y + 2। तो इसे सॉल्व करने के बाद 11x + 22 = 9y + 18। 11x 9y को राइट लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो -9y + 22 + 18 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे -18 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी 11x - 9y + 4 = 0, जिसे हम इक्वेशन 1 मार्क करेंगे। नेक्स्ट है if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। अगर हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर मीन्स x/y दोनों में 3 को प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा 5/6। एक इक्वेशन अभी हमने इससे रेडी करनी है, इससे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × x + 3 = 5 × y + 3, सॉरी 5 × y + 3। तो ये हमारे पास आएगा 6x + 6 × 3 18 = 5y + 15।
6x 5y को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे -5y, प्लस 18 15 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो -15। तो हमारे पास इक्वेशन रेडी हुई 6x - 5y + 3 = 0, जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क करेंगे। अभी हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, 11x - 9y + 4 = 0, इक्वेशन 1 आई, और 6x - 5y + 3 = 0, ये इक्वेशन 2 आई हमारे पास। अभी इक्वेशन नंबर 2 से हम x का सब्स्टिट्यूट निकालेंगे। 6x - 5y को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, +5y हो जाएगा, +3 का -3 बन जाएगा। हमारे पास x का सब्स्टिट्यूट आएगा, 6 को राइट हैंड साइड में हम डिवाइड में लिखेंगे, तो ये हमारा x का सब्स्टिट्यूट आ गया। अब इस सब्स्टिट्यूट को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब भी हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास 11 ब्रैकेट 5y - 3/6 ब्रैकेट क्लोज -9y + 4 = 0 बनेगा। 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 55y बनेगा। 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -33/6 -9y, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे, और +4 इसके भी डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। अभी हम 6 का एलसीएम ले लेंगे। 55y - 33 एज इट इज आएगा। 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9y को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 54y बन गया। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 बन गया। 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो 55y में से -54y किए तो हमारे पास बचा y, और -33 से -33 + 24 इसे सॉल्व किया तो हमारे पास बचा -9 = 0, इससे हमें y की वैल्यू मिली 9। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे x के सब्स्टिट्यूट में, मीन्स 5y - 3/6 में, -5 × 9 -3/6 मीन्स 45 - 3/6। 45 में से 3 माइनस किए बचा 42/6। इसको 6 की टेबल पे कट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आई 7। मीन्स जो हमने फ्रैक्शन लेट की थी x/y, उसका हमारे पास रिजल्ट आया 7/3। सॉरी 7/9। y की वैल्यू 9 थी तो 7/9। Question number 6. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? इसमें सबसे पहले हम लेट कर लेंगे जैकब और उसके सन की एज प्रेजेंट में। तो हम लिखेंगे प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में, क्योंकि यही स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है,
तो प्रेजेंट में लेट करेंगे जैकब्स एज जो है वो है x years और उसके सन की एज है y years। ये अभी हमने लेट कर ली और यही हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट है 5 year hence मीन्स 5 साल बाद, फ्यूचर की बात हो रही है तो हम फ्यूचर लिख लेंगे। फ्यूचर में 5 साल बाद मीन्स +5 होगा, +5 तो इससे जैकब्स एज आई हमारे पास x+5 और उसके सन की एज y+5 years। स्टेटमेंट में आगे है 5 year hence 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है जो है x+5 वो 3 times ज्यादा है उसके सन की एज से मीन्स y+5 से। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, x+5 एज इट इज लिखेंगे, 3 को y+5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3y+15। x को एज इट इज लिखिया, 3y को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा तो -3y बन गया। 15 में से 5 को माइनस किया तो बचा 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद 5 years ago मीन्स 5 साल पहले, तो पास्ट की बात होगी। पास्ट में चेक 5 years ago 5 साल पहले मीन्स -5, तो हम लिखेंगे जैकब एज x-5 years और his son says y-5 years। तो 5 years ago 5 साल पहले जो जैकब की एज थी, जैकब्स की एज थी 5 - y, वो 7 times ज्यादा थी उसके सन के मीन्स 7 × y-5। इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो x-5 एज इट इज, 7 को y-5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बना 7y-35। 7y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो -7y बन गया। -35 से +35 ये सॉल्व किया तो बचा -30। ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस, इधर लिख लेंगे x-3y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड इक्वेशन है x-7y इज इक्वल टू -30। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी इक्वेशन नंबर 1 से x का सब्स्टिट्यूट निकालेंगे जो आएगा x इज इक्वल टू 3y+10। अब इस सब्स्टिट्यूट को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो x में पुट करेंगे तो आएगा 3y+10 -7y एज इट इज लिखेंगे और इज इक्वल टू -30। 3y-7y तो बन गया ये -4y, -30, ये प्लस का 10 था इधर से आकर -10 हो गया। -4y इज इक्वल टू -40, माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा। y इज इक्वल टू 40/4, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 10। अब इस y की वैल्यू को हम x के सब्स्टिट्यूट में पुट करेंगे
x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 में पुट करेंगे तो हमारे पास 3 इंटू 10 प्लस 10 इज 30 प्लस 10, तो x की वैल्यू आएगी 40। तो स्टूडेंट्स इससे हमें x और y दोनों की वैल्यू का पता चल गया। तो स्टार्टिंग में हमने लेट किया था जैकब्स की एज को x ईयर्स और उसके सन की एज को y ईयर्स। सो हमारे सोल्यूशन के अकॉर्डिंग जैकब्स एज बनी प्रेजेंट में, इन प्रेजेंट जैकब्स एज कितनी है 40 ईयर्स और उसके सन की एज है 10 ईयर्स। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीट होती है। सो थैंक यू सो मच।